बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड होप यू आर फाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, आज है एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज़ ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। तो टू डायमेंशनल प्लेन क्या होती है? टू डायमेंशनल प्लेन, ये मैंने नीचे आपको एक ये ड्रा किया हुआ है, इसको ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्स और वाई सिर्फ दो डायमेंशंस यूज़ हुई हैं। ठीक है, कोई भी क्यूब शेप में हमारे पास कोई चीज़ हो, हमारे हाथ में हो, क्यूब हो हमारे हाथ में, तो वो टू डायमेंशनल होता है या थ्री डायमेंशनल होता है? तो बेटा वो थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है, उसके एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई, और तीसरा जी एक्सिस भी होता है। ठीक है, ये मैं आपको फिर किसी दिन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि टू डायमेंशनल चीज़ें क्या होती हैं और थ्री डायमेंशनल क्या होती हैं। तो अभी एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि हम कापी पे जो स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो वो टू डायमेंशनल होते हैं। एक उसकी लंबाई और एक चौड़ाई, इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है ना? तो हमें तीसरी चीज़ उसकी नहीं उसकी डेप्थ में जाना पड़ता कि उसकी गहराई क्या, डेप्थ क्या है या हाइट क्या है। अगर आपके हाथ में क्यूब हो और तो हम यहाँ पर उसकी तीन डायमेंशनल्स को देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि वो कितना, क्यूब की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और उसकी हाइट क्या है, वो ऊंचा कितना है। खैर, यहाँ पर वो कह रहा है कि इसको टू डायमेंशनल आपने ना रिप्रेजेंट करना है ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको ड्रा करने के लिए, चूंकि ये इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी वो होती है जहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं होता। इक्वल के सिंबल के अलावा लेस आर ग्रेटर या फिर लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल। ठीक है, इन चारों में से कोई भी सिंबल यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में है एक्स प्लस वाई लेस देन 5। तो ये भी इन इक्वालिटी है। इसको हमने ग्राफ की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ में क्या है बेटा? ग्राफ में आपने क्या करना है कि इस तरह से प्लस का एक सिंबल लगा लेना है आपने बड़ा सा। ठीक है, और जो राइट साइड होती है वो सारी की सारी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर्स की साइड होती है। ठीक है, इसको हम बेटा लिख भी सकते हैं, आपके एक्स एक्सिस कहते हैं इस साइड को, और ये जो साइड है इसको हम कहते हैं एक्स प्राइम या नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। तो दाएं से बाएं या लेफ़्ट राइट क्या होता है? ये एक्स एक्सिस होता है, याद रहेगा बेटा। ये लेफ़्ट राइट जो एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस होता है। वो बाद की बात है कि राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट साइड पे एक्स की नेगेटिव साइड वैल्यूज़ होती हैं। ये अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आपको नज़र आ जाएगा कि इस तरफ मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ ली हैं और लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक्स प्राइम। एक्स प्राइम इसलिए लिखा है कि ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और ये दूसरी तरफ एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं। मैंने सेम स्केल से ना स्केल लेके तो इसको सेंटीमीटर के हिसाब से इक्वल डिस्टेंस छोड़ के ना तो नंबर्स लिख दिए हैं कुछ, इसको मैंने एक्स लिखा हुआ है। इसी तरह जो ऊपर को है, ऊपर और नीचे है, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट से राइट एक्स एक्स एक्सिस होता है और अप एंड डाउन जो एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसी तरह ऊपर जो होता है वो वाई एक्सिस होता है, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़, और नीचे होता है वाई प्राइम यानी कि वाई की नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आगे चल रहा हूँ तो मैं ये ज़ीरो की जो नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस की, वहाँ पर भी वही मैंने सेंटीमीटर के हिसाब से ही स्केल को एडजस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, मेरे पास पहले से ऑलरेडी लाइंस लगी हुई हैं तो मैंने उन्हीं लाइंस को, क्योंकि मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो लाइंस बड़ी छोटी हैं या दूर करीब हैं,
कोई दो लाइन बहुत ज़्यादा करीब हैं, कोई दूर हैं, ऐसा नहीं है, ये सेम स्केल के साथ लाइंस ड्रा हैं। तो मैंने इन्हीं को अपना स्केल बना लिया, ठीक है। वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं दो लाइंस को 2 और 2 का डिफरेंस छोड़ रहा हूँ, 3 का छोड़ सकता हूँ, 1 का भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ 1 2 3 4 5 भी लिख सकता था, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ, कंजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं 2 4 6 8 10 ले सकता हूँ, 3 6 9 भी ले सकता हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी जो भी स्केल सेट करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई कि ये जो अभी जितना मैंने काम किया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट हैं उन सब के लिए मैंने ये एक ड्रा कर लिया है, जो ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ के बाद इस पर जो वर्किंग करनी है वो मैं अभी आपको समझाने लगा हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए देखें लिखा हुआ है x + y < 5। इस पे इसकी लोकेशन क्या होगी, कैसे रिप्रेजेंट होगा, इसको पहले तो मुझे एक बाउंड्री सेट करनी होगी, ठीक है। ये एग्जैक्ट एक पॉइंट या एक जगह नहीं बता रहा कि ये इसका आंसर यहाँ होगा। जब लिखा हुआ है ना x + y, इन दोनों का सम 5 से छोटी जितना भी एरिया है, क्या है, 5 से छोटा एरिया। अब क्या पता ये 5 है कि इधर से ये 5 है, या जो भी मामला था वो आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो क्या पता कि ये कभी कभार ऐसा होता देखने में लगता है कि x + y < 5 है, तो लेस वाली वैल्यूज़ नीचे का एरिया होता है, लेकिन आंसर ऊपर वाला बन रहा होता है। वो अक्सर जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती है ना, वहाँ पर ये इशू भी आ जाता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है। ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है ना, अमाउंट लिखी हुई है, तो मैं इसको नीचे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन का सलूशन। उस सलूशन में क्या होगा कि सबसे पहले मैं x + y < 5, इसमें से इसको मैं, ये जो लेस और ग्रेटर है ना, इसको मैं इग्नोर करके इसको इक्वेशन में चेंज कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये करना है आपने कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इन सब की बारी बारी जब भी जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगेंगे, पहला स्टेप आपने क्या करना है कि उनको इक्वेशन में बदल देना है। इनइक्वालिटी का साइन नहीं, इक्वल का साइन यूज़ करना है, ठीक है। और ये लेट करना है आपने, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक बार आपने x को 0 रख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल x इज़ 0, देन व्हाट इज़ y, तो y क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5। तो आपने ये जो y एक्सिस है ना, यहाँ पर y पे डॉट लगा देना है, सॉरी y पे नहीं 5 पे, ठीक है, क्योंकि y का आंसर मेरे पास कितना आया है, 5। तो यहाँ पे y एक्सिस तो 5 होगा 4 और 6 के दरमियान में, तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पे एक डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 5 आया है। ये जो मैंने लेट की हुई है ना इक्वेशन, इसमें x को 0 रखा था अभी मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा कि मैं y को 0 रखूँगा। मैं लिखता हूँ x उसी तरह, लेकिन y की जगह पे 0। तो मेरे पास क्या आ गया, x = 5। तो ये बाय द वे x और y दोनों ही 5 आए हैं, तो x का 5 किधर होगा, x एक्सिस पता है ना आपको, ये x एक्सिस है और ये x का नेगेटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो मैं इस तरफ से कुछ पॉइंट ड्रा करता, लेकिन ये 5 है, यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्केल का यूज़ करूँगा और स्केल के साथ इन 2 पॉइंट्स को मीट कर दूंगा, मिला दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ये ठीक है, ये मैंने इसको मिला दिया है। अब आप देखें तो आपके पास एक बाउंड्री लाइन आपको मिल गई है। ये एक बाउंड्री लाइन है, एक उसकी अपर साइड है, एक उसकी लोअर साइड है, ठीक है। ये जो लाइन है ये एग्जैक्ट यहाँ और यहाँ तक नहीं है, इनको आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल
मैंने तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया है, आप इन पॉइंट्स से थोड़ा थोड़ा लाइन को ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ये। अच्छा, ये हमारे पास एक बाउंड्री आ गई है। एक बाउंड्री का अपर एरिया है, रीजन है, एक बाउंड्री का लोअर रीजन है। अब हमारे पास कौन सा रीजन हमारे लिए सूटेबल है, या इस रिप्रेजेंट करे इस इक्वेशन को या इनइक्वालिटी को। वो कहता है x प्लस वाई लेस देन 5। आपने क्या करना है कि ये जो बाउंड्री आई है इसके अंदर कोई से 2 पॉइंट ले लेने हैं, एक x का एक y का, और वो आपने पुट करके देखना है कि वो इस पे सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। मैं इस लाइन के जब भी कभी भी किसी भी ये कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपने हमेशा बेटा क्या करना है कि आपने 0 0 ले लेना है। वो सबसे ज़्यादा सिंपल और आसान है। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन भी सिंपल है। ठीक है, ये एक लाइन है, इसका या तो आपने नीचे से एक पॉइंट जो है ना उसकी x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं y की 2 और इधर से x की भी 2 या x की 3 या x की 4, ये 2 वैल्यूज़ लेके यहाँ पुट करता हूँ क्वेश्चन में, तो ये मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है कैलकुलेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन से नीचे कोई भी एक पॉइंट लेना है ना, एक x का एक y का, तो मैं दोनों का 0 0 ले लेता हूँ, ये दरमियान वाला पॉइंट। अगर तो ये वैल्यू पुट करने से वाकई में मेरे यहाँ पे आंसर 5 से छोटा आया, तो मैं समझूंगा कि इस लाइन से नीचे नीचे ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है, ये ग्राफ इसका, इस क्वेश्चन का ग्राफ इस लाइन से नीचे नीचे है। और अगर मेरे ये वाली वैल्यू पुट करने से ये सेटिस्फाई नहीं होता, मेरा आंसर 5 से छोटा नहीं आता, क्वेश्चन कह रहा है कि x और y जो हैं वो 5 से छोटे होंगे, ये मैं वैल्यू पुट करता हूँ, छोटा नहीं आता, इसका मतलब है कि ये वाला रीजन मेरे ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ऊपर वाला होगा। ठीक है, अब देखें इन्हीं 2 पार्ट्स को जिनको मैंने लेट किया था, अब मैं चेक करूँगा। नो चेक रीजन चेक करना है कि कौन सा एरिया या रीजन मेरे इसके लिए ग्राफ का हिस्सा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन से नीचे कोई से 2 पॉइंट लेने हैं, तो मैंने आपको कहा है ना कि ये 0 0 है, इधर x का भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो मैं इन दोनों में से 0 ले लेता हूँ। इस क्वेश्चन में पुट करूँगा, क्वेश्चन है मेरे पास x प्लस वाई लेस देन 5, x भी 0 लिया, y भी 0 लिया, तो क्या 0 5 से छोटा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये जो मैंने पॉइंट लिया इस लाइन से नीचे लिया ना, ये जो बेटा ग्राफ की लाइन है जो मैंने पहले ड्रा कर लिया, इसके नीचे एक पॉइंट है ये वाला 0 0 वाला, मैंने वो लेके पुट करके देखा तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आया। अब मैं लिहाजा कह सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना x प्लस वाई लेस देन 5, उसके लिए ये सारा एरिया ग्राफ में आएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है वो मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लास्ट वाला ही क्वेश्चन कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर उसके लिए लाइन ड्रा नहीं करूँगा, वो बाकी आपने पार्ट सारे खुद ही करने हैं। ठीक है, ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा देखें, 14 मिनट की रिकॉर्ड हो गई है। तो यहाँ पर देखें तो जो 4th पार्ट है, ये देखिए मैं इधर ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 4th पार्ट में मैंने कहा था आपको कि ये 4th पार्ट आपको नज़र आ रहा है, तो आपने इक्वालिटी की जगह इक्वेशन यूज़ कर लेनी है, y प्लस 8 इज़ इक्वल टू 2x। ठीक है, एक बार हमने लेट कर लेना है कि x 0 है। ठीक है, x की जगह मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो आ जाता है y प्लस 8 इक्वल टू 0, और y आ गया -8। अब आप देखें कि y एक्सिस पे किधर है -8, ये -8, इसको मैं सर्कल कर दूंगा। ठीक है,
फिर मैं अब इसको लेट क्या करूँगा, y को ज़ीरो लेट करूँगा, ठीक है। तो 0 + 8 इक्वल टू 2x। x निकालने के लिए ये 2 8 के साथ डिवाइड हो गया, तो मेरे पास x आ गया 4। अब x एक्सिस पे 4 किधर है जी, वो ये है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ये जो क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है, उसके लिए मुझे इन 2 पॉइंट्स को मिलाना है। ये मैं स्केल रख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को मिलाना है मुझे, ये 4 और इधर से ये -8। ये इनको मिलाने के बाद मैंने चेक करना है, ये तो मेरे पास आ गई एक बाउंड्री लाइन। क्या इस बाउंड्री से ऊपर वाला सारा एरिया मेरा ग्राफ है या इसके नीचे वाला एरिया ग्राफ है? तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये 0 0 पॉइंट आपको मिल रहा है, वो दोनों ज़ीरो इस क्वेश्चन में x की जगह पर भी 0, y की जगह पर भी 0 पुट करके आपने देखना है। अगर तो ये वाली साइड उस साइड को वेरीफाई करती है, फॉर एग्जांपल इधर 0 रखा ना मैंने y की जगह, इधर 8 रह गया, इधर भी 0 रखा, तो ये पूरा ही 0 हो गया। तो अब मेरे पास बचा है कि 8 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो वाकई 8 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि अभी मैं अगर यहाँ पे लाइन लगा लेता, या जो लाइन लगा ली थी, इस लाइन से ऊपर ये वाला पॉइंट पुट करके मैंने देखा तो इसने सेटिस्फाई किया क्वेश्चन को। तो ये ऊपर वाला सारा एरिया क्या है, ग्राफ है, ठीक है। बस इतना सा काम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको ना समझ आई हो, आपने मुझसे पूछ लेना है, या मैं दूसरे क्वेश्चंस भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।